आज हम इस कैपिटल चैनल के माध्यम से कैपिटल ट्रस्ट परिवार के सभी कर्मचारियों को जनवरी माह के इंसेंटिव प्लान के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। इससे संबंधित हाल ही में ऑफिस ऑर्डर 1237 भी रिलीज किया गया है। अरे वाह सर, यह तो बहुत अच्छा है। कृपया आप विस्तार से इस इंसेंटिव योजना के बारे में बताएं। अभी हाल ही में कंपनी ने लीडर बोर्ड रिलीज किया है, जिसमें टारगेट के ओवरऑल अचीवमेंट के परसेंटेज के आधार पर इंसेंटिव दिया जाएगा। यदि ब्रांच टारगेट के 80% से कम अचीवमेंट करती है तो कोई भी इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। यदि ब्रांच टारगेट का 80% से 100% के बीच अचीव करती है तो ब्रांच में 1000 रुपये प्रत्येक रिलेशनशिप ऑफिसर को और ब्रांच हेड या यूनिट मैनेजर को 2000 रुपये के हिसाब से इंसेंटिव दिया जाएगा। यदि ब्रांच टारगेट का 100% से 125% के बीच अचीव करती है तो ब्रांच में 2000 रुपये प्रत्येक रिलेशनशिप ऑफिसर को और ब्रांच हेड या यूनिट मैनेजर को 3000 रुपये के हिसाब से इंसेंटिव दिया जाएगा। यदि ब्रांच टारगेट का 125% से 150% के बीच अचीव करती है तो ब्रांच में 3000 रुपये प्रत्येक रिलेशनशिप ऑफिसर को और ब्रांच हेड या यूनिट मैनेजर को 4000 रुपये के हिसाब से इंसेंटिव दिया जाएगा। यदि ब्रांच टारगेट का 150% से ऊपर अचीव करती है तो ब्रांच में 5000 रुपये प्रत्येक रिलेशनशिप ऑफिसर को और ब्रांच हेड या यूनिट मैनेजर को 6000 रुपये के हिसाब से इंसेंटिव दिया जाएगा। ध्यान रहे, डिसबर्समेंट ब्रांच के लिए कलेक्शन के टारगेट अचीवमेंट को 50% और डिसबर्समेंट के टारगेट अचीवमेंट को 50% वेटेज दिया गया है और नॉन डिसबर्समेंट ब्रांच के लिए कलेक्शन के टारगेट अचीवमेंट को पूरे 100% का वेटेज दिया गया है। डिसबर्समेंट ब्रांच के इंसेंटिव को प्राप्त करने के लिए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। यदि ब्रांच ने डिसबर्समेंट टारगेट का 110% अचीव किया तथा कलेक्शन टारगेट का पूरा 100% अचीव किया तो कलेक्शन के टारगेट अचीवमेंट का 50% और डिसबर्समेंट के टारगेट अचीवमेंट का 50% मिलाकर ब्रांच का ओवरऑल अचीवमेंट 105% हुआ। इस हिसाब से ब्रांच ने टारगेट का 100% से 125% के बीच अचीव किया तो ब्रांच में 2000 रुपये प्रत्येक रिलेशनशिप ऑफिसर को और ब्रांच हेड या यूनिट मैनेजर को 3000 रुपये के हिसाब से इंसेंटिव दिया जाएगा। अब हम नॉन डिसबर्समेंट ब्रांच के इंसेंटिव को प्राप्त करने के लिए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। यदि ब्रांच ने कलेक्शन टारगेट का 141% प्राप्त किया तो ब्रांच का ओवरऑल अचीवमेंट 141% हुआ। इस हिसाब से ब्रांच ने टारगेट का 125% से 150% के बीच अचीव किया तो ब्रांच में 3000 रुपये प्रत्येक रिलेशनशिप ऑफिसर को और ब्रांच हेड या यूनिट मैनेजर को 4000 रुपये के हिसाब से इंसेंटिव दिया जाएगा। अरे वाह सर, यह तो बहुत शानदार इंसेंटिव स्कीम बनाई है सभी फील्ड स्टाफ के लिए। अब कृपया न्यू CDL 30+ परफॉर्मेंस इंसेंटिव के बारे में बताएं। न्यू CDL 30+ परफॉर्मेंस इंसेंटिव के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि 1 करोड़ से अधिक की पोर्टफोलियो वाली सभी डिसबर्सिंग ब्रांच के लिए लागू किया गया है। अगर न्यू CDL 30+ 1% से कम है तो रिलेशनशिप ऑफिसर और ब्रांच हेड को 1000 रुपये मिलेंगे। अगर न्यू CDL 30+ 1% से 2% के बीच है तो रिलेशनशिप ऑफिसर और ब्रांच हेड को 500 रुपये मिलेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान देना है। इंसेंटिव केवल उन कर्मचारियों को दिया जाएगा जो सिस्टम में लाइव हैं और भुगतान की तारीख तक कोई नोटिस अवधि में ना हो। केवल महीने की शुरुआत में सिस्टम में रहने वाले स्टाफ के लिए यह इंसेंटिव स्कीम लागू है। यानी कि यदि वह स्टाफ जनवरी महीने की 1 तारीख से लेकर मंथ एंड तक की तारीख को उसी ब्रांच में है तो उस स्टाफ को जनवरी महीने का इंसेंटिव मार्च के पहले सप्ताह के भीतर मिल जाएगा। ध्यान रखें, स्टाफ द्वारा उस ब्रांच में पूरे महीने योगदान रहा, इसलिए वह स्टाफ इंसेंटिव के लिए एप्लीकेबल है। इंसेंटिव का भुगतान बजट रिलेशनशिप ऑफिसर के अनुसार किया जाएगा। यदि किसी ब्रांच में अधिक रिलेशनशिप ऑफिसर हैं तो इसे सभी में विभाजित किया जाएगा। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। माना किसी ब्रांच में 4 रिलेशनशिप ऑफिसर हैं और उस ब्रांच ने 104% का ओवरऑल टारगेट अचीव किया है तो उस ब्रांच के प्रत्येक रिलेशनशिप ऑफिसर को 2000 रुपये इंसेंटिव के हिसाब से उन चारों रिलेशनशिप ऑफिसर को कुल 8000 रुपये मिलेंगे। लेकिन यदि उस ब्रांच में एक रिलेशनशिप ऑफिसर अधिक है तो यह 8000 रुपये की राशि इन 5 रिलेशनशिप ऑफिसर में बराबर दी जाएगी, यानी कि प्रत्येक रिलेशनशिप ऑफिसर को 1600 रुपये प्राप्त होंगे, ना कि 2000 रुपये। जहां भी 100% टारगेट अचीव किया जाएगा वहां हर महीने का टारगेट 15% बढ़ जाएगा। इस योजना के आधार पर दिसंबर के प्रदर्शन पर कमाए इंसेंटिव का भुगतान फरवरी के पहले सप्ताह में किया जाएगा। इसी तरह जनवरी में कमाए इंसेंटिव का भुगतान मार्च के पहले सप्ताह में किया जाएगा। बहुत शानदार सर, माइंड ब्लोइंग है ये इंसेंटिव स्कीम। हमारे सभी स्टाफ के लिए शानदार मौका है इतना सारा इंसेंटिव कमाने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।